हेलो सर, प्रणाम। आदाब। सर, मेरा ये सवाल था कि क्या राम जी पैगंबर थे? ये सवाल तो आपको हिंदू प्रीस्ट वगैरह या जो स्कॉलर्स हैं उनसे करना चाहिए, हमसे तो नहीं करना चाहिए। हम वो इस चीज का कोई अकीदा नहीं रखते कि राम जी पैगंबर थे। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है अल्लाह ताला ने तो जो हर जगह पैगंबर भेजे हैं, तो हो सकता है कि इंडिया में भी भेजा हो। तो और इंडिया में जिनको भेजा हो वो पता नहीं कौन हो सकता है कि उनकी कुछ किस्सों को आगे चलकर ये कह दिया हो कि भाई ये राम जी हैं। ये सारे स्पेक्यूलेशंस हैं, इनके पीछे कोई सबूत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है जी। जी सर। अगर सर जैसे कि मेरा यहाँ इस्लाम का मतलब कोई बताने वाला है नहीं, आसपास में को दूर दूर तक इस एरिया में है ही नहीं, तो हम सर कैसे जान सकते हैं? यूट्यूब द्वारा ठीक रहेगा सर? देखिए, सोशल सोशल मीडिया के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आती है वो अनफिल्टर्ड होती है और अनरिस्ट्रिक्टेड होती है। इसका मतलब क्या है कि वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आप खुद देखें कि फेक न्यूज दुनिया में कहां से फैलती है। फेक न्यूज सोशल मीडिया से फैलती है। यानी जी सोशल मीडिया सबसे बड़ा फैक्टर है फेक न्यूज को दुनिया में फैलाने का। यही वजह है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये ट्विटर वगैरह है, इन सब ने कोई ना कोई मेजरमेंट इख्तियार किया हुआ है, कोई ना कोई तरीक़ेकार इख्तियार किया हुआ है फेक न्यूज को प्रमोट ना करने का, इसको ब्लॉक करने का। मसलन अगर आप ट्विटर पर फेक न्यूज चलाएंगे तो साथ में एक टैग लाइन लिखी हुई आ जाएगी ट्विटर की तरफ से कि असल वाकया यूं है। तो जो भी आपकी उस ट्वीट को देखेगा साथ में असल वाकया भी लिखा होगा, ताकि पता चल जाए कि भाई ये जो बंदा कह रहा है वो गलत कह रहा है। फेसबुक वाले तो डिलीट ही कर देते हैं, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो जी सबको सर। पता है कंपनियों को कि फेक न्यूज यहां से फैलती है। तो अगर आप यूट्यूब, सोशल मीडिया के ऊपर इस्लाम को समझने के लिए रिलाय करेंगे तो हो सकता है कि आप सही बात तक कभी ना पहुंच सकें। इसलिए सबसे बेहतर क्या चीज है? सबसे बेहतर यह है कि इस्लाम का जो दावा है वो जू का तू जैसा है, जैसा इस्लाम है वैसा कुरान में लिखा हुआ है। आप कुरान को न्यूट्रल होकर अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, वट एवर योर लोकल लैंग्वेजेस हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर जबान में तर्जुमे मौजूद है, उसको पढ़ लीजिए और पूरा पढ़ें। ऐसा नहीं कि आपने एक सूरत पढ़ा कि यार ये समझ में नहीं आ रही, छोड़ो ना, पूरा पढ़ना है शुरू से लेकर आखिर तक के। और उसके बाद फिर आपको, और आप क्वेश्चन लिखते जाएं, आप एक नोटबुक में क्वेश्चन लिखते जाएं। हो सकता है कि जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन लिखेंगे ना और उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे तो उसका जवाब आपको मिल जाए, तो आपको खुद उसको क्रॉस करना पड़े। अब जब जी आप सर। इस तरीके से उसकी स्टडी कर लेंगे तो अगर क्वेश्चन रह गया तो फिर आप हमारे पास आइए, इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। जी सर। सर ये सुन्नत सुन्ना सुन सुन्ना और फर्ज क्या है सर? सुन्नत क्या चीज है? सुन्नत और हाँ, सुन्नत और फर्ज। फर्ज। फ़र्क उसमें ओके। फ़र्क क्या है? ओके। फर्ज उस चीज को कहते हैं जिसको हम अंग्रेजी में ड्यूटी बोलते हैं, कि आप उस ड्यूटी से यानी पीछे नहीं हट सकते, ड्यूटी आपको अंजाम देनी ही देनी है। ऐसे ही फर्ज है। फर्ज वो चीज होती है कि जिसको करना ही करना है। जैसे नमाज है, नमाज फर्ज है, दिन में 5 नमाजें पढ़नी ही पढ़नी है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि यार मैं ऑफिस से में देर हो गई थी मुझे और मैं तो खेल रहा था या मैं टीवी देख, कुछ नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है। और उस खास वक्त के ऊपर पढ़ना है। नहीं पढ़ी तो बाद में कजा करनी है। कजा का मतलब ये है कि उसको अगर वक्त निकल गया तो फिर भी आपको पढ़ना है, वो हटेगी नहीं। अच्छा, रोजा है, रमजान के रोजे हैं तो रोजा फर्ज रखना ही रखना है। जक़ात 2.5% मालदार के ऊपर वो गरीब को देनी ही देनी है। अगर एक आदमी सेहतमंद और अमीर है तो उसको हज करना ही करना है जिंदगी में एक मरतबा, कोई एक्सक्यूज चलेगा नहीं। ये तो फराइज है। फर्ज क्या-क्या है सर? जी। ये फर्ज क्या-क्या है? तो मैंने 4 आपको बताई ना, नमाज, रोजा, जक़ात और हज। हज। ठीक है, ये 4 चीजें जो हैं, मैं ये मोटे मोटी मिसालें हैं, वरना और भी हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। मसलन नमाज के अंदर कई सारे फराइज हैं। फराइज जो है प्लूरल है फर्ज की। अच्छा, सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर से अंजाम दिया, आम तौर से किया, तो उसके करने पर सवाब मिलता है। और एक आदमी अगर उसको कभी कभार छोड़ दे तो कोई मसला नहीं है। तो ये सुन्नतें हैं। तो मसलन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो सदका खूब दिया करते थे। सदका मतलब चैरिटी, ज़कात के अलावा, तो सुन्नत है।
या इसी तरीके से एक आदमी यानी नमाज के आगे पीछे जो एक्चुअल नमाज है, मसलन फजर में जो सुबह की जो नमाज होती है हम उसमें 2 रकत पढ़ते हैं, तो उससे पहले 2 रकत पढ़ना सुन्नत है। तो इस तरह सुन्नत वो है कि जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर से किया, कभी कभी एक आध मरतबा छोड़ भी दिया, तो ये सुन्नत है। मतलब सुन्नत को फॉलो नहीं भी करेंगे तो चलेगा? हाँ, तो मैंने कहा ना कि कभी कभी छोड़ दिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो है सुन्नत होती ही है फॉलो करने के लिए, इसीलिए तो सुन्नत है। तो लेकिन ये है कि अगर आपने कभी उसको छोड़ दिया तो ये नहीं है कि आपको गुनाह मिलेगा, किसी उज्र से, कोई एक्सक्यूज है, कोई मसला है, कभी छोड़ दिया, वो एक अलग इशू है। लेकिन फर्ज को आप नहीं छोड़ सकते, ड्यूटी को आप नहीं छोड़ सकते। हजरत इनके और सवालों से अच्छा परेशान नहीं हजरत, होइएगा, ये हमारे वही भाई हैं जो पिछली स्ट्रीम पर आए थे खितान और उसके हवाले से, जिजिया के हवाले से डर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा जी मुझे बिल्कुल। लग रहा है इनकी आवाज से इन्होंने कलमा भी पढ़ा है एक बार, क्या वही भाई है या कोई दूसरे है? मैं गलतफहमी हो रही मुझे। और सर ये पहला कलमा दूसरा कलमा का मतलब क्या होता है सर? हमको ये पूछना था। देखिए इतने ये सारे सवाल उलमा, सबसे पूछ लेते हैं हाँ हजरत। ये उलमा ने लोगों की आसानी के लिए, कि लोगों को इस कलमे याद करने में आसानी हो जाए, वो तरतीब दी है कि पहला ये है, दूसरा ये है। मसलन पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद मोहम्मद जो है वो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसको पहला कलमा कह दिया गया। बाज लोग कहते हैं पहला कलमा तय्यब या कलमा तय्यबा। तो ये जो है ना, ये लोगों की आसानी के लिए, हदीसों में इस तरह नहीं लिखा हुआ कि जी ये पहला कलमा है या दूसरा कलमा है, ये बच्चों को समझा याद कराने के लिए किसी तरह तो बताएंगे ना, चूंकि बच्चों को इतने सारे कलमे अगर दे देंगे तो याद कैसे होगा, तो भाई ये पहला, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरतीब से याद कर लो। तो वो आवाम में ये बात फैल गई कि पहला कलमा ये है, दूसरा ये है, गोया कि दूसरे का नंबर सेकंड, जो दूसरे नंबर पे जो कलमा लिखा हुआ है उसकी वैल्यू पहले नंबर से जरा कम है, ऐसा नहीं है। तो ये सारे बुनियादी अकीदे हैं इस्लाम के। सर ट्रांसलेशन पूछ रहा था मैं। भाई भाई मैंने अभी एक सवाल पूछा था, क्या आप वही हैं जिन्होंने एक बार कलमा भी पढ़ा था स्ट्रीम में आके मुफ्ती साहब के सामने? नहीं, मैं तो एक दूसरा बार ही स्ट्रीम ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से ये वो नहीं है। तो अब जैसे ही है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूं, मैं तर्जुमा कर रहा हूं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, वर्दी ऑफ वर्शिप वही है, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये उसका तर्जुमा हुआ। तो इस तरह जो है हर कलमे का जाहिर है कोई ना कोई तर्जुमा होगा। तो आप इस चक्कर में अभी न पड़े कि ये नंबर 1 कलिमा है तो इसकी ये वैल्यू होगी, नंबर 2 है तो उसकी वैल्यू उससे कम होगी। हाँ, जिस दिन आप इस पर मुतमईन हो जाए कि अब मुझे इस्लाम कबूल करना है, तो आपको ये सारे कलमे बता देंगे हम इंशाल्लाह। सर अगर इस्लाम में वर्ण व्यवस्था नहीं है तो फिर शिया और सुन्नी इस तरह हुआ चले क्यों बहुत सर? हो गया, अब अगली बार सवाल नहीं, करिएगा, चलिए और ठीक है, भी एक कॉलर मिनट, है। आतिफ भाई सुन लें जी इनकी जी बात, क्योंकि अभी ये जी जी। दूसरी मरतबा आए हैं। इस्लाम देखें, ये जो शिया सुन्नी है ना, ये वर्ण नहीं है। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? आपका क्या वर्ण है? आप ब्राह्मण हो? सर मेरा छोटी शूद्र वर्ण में आएंगे सर। आप शूद्र में हैं, ठीक है। एक बात बताओ, क्या आप ब्राह्मण बन सकते हो? अभी चाहो कि आज ब्राह्मण बनना है मुझे, बन जाओगे? नहीं सर। नहीं बन सकते ना। लेकिन अच्छा, सर कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो ब्राह्मण बन जाएंगे, लेकिन ऐसा ये अभी इसने दयानंद सरस्वती ने शुरू किया 150 साल पहले, वरना तो उसने भी ये हिंदुओं कह में रखा है हजरत, हाँ उसने भी ये कह रखा है कि शूद्र को उपनयन का अधिकार नहीं है, सिर्फ पढ़ लिख सकता है, उपनयन नहीं कर सकता, मतलब प्रीचिंग नहीं कर सकता वेदों की, हाँ, तो बस सिर्फ बात पढ़ ही लिख सकता है। खत्म हो गई, जी बात ही सर। खत्म हो गई। तो ये वर्ण है कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब जब इनसे हम पूछते हैं आर्यों से, आर्य समाजियों से, कि अगर ये बात है कि आप पढ़ लिख कर ब्राह्मण बन सकते हो, तो क्या फिर सारे के सारे लोग शूद्र पैदा होते हैं? यानी ब्राह्मण का बच्चा, एक पंडित है, उसका बच्चा हुआ, तो क्या वो शूद्र पैदा होगा? यहां फंस जाते हैं ये लोग। चूंकि नहीं सर। ब्राह्मण बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, अभी वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसने तो पढ़ा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो शूद्र पैदा हुआ है। फिर वो पढ़ेगा, फिर जाकर वो ब्राह्मण बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां ये फंस जाते हैं ये लोग। असल जो मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म है, उसमें यह है कि आपकी जो भी बिरादरी, आपकी जो भी जात है ना, आप उसमें पैदा हुए हैं, आपने चूज नहीं की थी। अब बंदा सोचता है, मसलन आप ये कह रहे हैं भाई आप निचली बिरादरी से आते हैं, निचली जात से आते हैं, इसमें आपका क्या कसूर है? किसने आपको निचला बता दिया? यानी
ये तो सोसाइटी ने आपको निचला कर दिया ना। जी सर। तो आप बड़े होकर अब ये सोच रहे हैं कि यार मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या गलती थी, मैंने कॉलेज पढ़ लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैं मास्टर्स कर लिया, पीएचडी भी बहुत से लोग कर लेते हैं, मैं इंग्लिश फर्राटेदार बोलता हूं, मैं दुनिया की जबानें जानता हूं, मैं आईटी में हूं, वगैरह वगैरह, जो भी इस दुनिया में तरक्की के पैमाने हैं वो सारे हैं आपके पास। और एक ये ब्राह्मण का लौंडा है, इसने पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी है। ये एक सफा जो है, एक पेज देखकर नहीं पढ़ सकता, ये मुझसे बेहतर है। ये कहां का जी सर। इंसाफ है? तो ये है वर्ण व्यवस्था। अब जी सर। इस्लाम में भी अलग अलग किस्म के जो है ग्रुप्स आपको मिलेंगे, लेकिन आप जिस मोमेंट चाहे अपना ग्रुप तब्दील कर दें। मसलन जिस मोमेंट चाहे शिया सुन्नी बन जाए, सुन्नी शिया बन जाए, इसमें कोई मसला ही नहीं जी है। सर हालांकि मेरा और ये इसलिए कि जब भी एक बड़ा ग्रुप होता है तो उसके अंदर सब डिवीजन हो जाती है, उसके अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कभी अपने उस ग्रुप को तब्दील नहीं कर सकते। जो चीज आपको सही लग रही है, मास्टर बहुत से शिया सुन्नी बनते हैं, उनको जो सुन्नी जो थियोलॉजी है वो ज्यादा सही लगती है, तो वो सुन्नी बन जाते हैं। जी सर। सर आतिफ भाई से मैं ये कहूँगा कि 2 सवाल और है, प्लीज़ हमको पूछने दीजिएगा, क्या है कि कोई बताने वाले में से नहीं है यहाँ। ठीक है। सर जी, जी, जैसे कि पूछिए। मैं इस्लाम का बोलता हूँ, तो उससे पहले मैं राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो क्या सर इससे गुनाह नहीं, ये तो गुनाह हो गया ना मेरा? अगर आपने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने से पहले आप किसी और के भक्त थे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक आदमी इस्लाम कबूल करता है तो उसकी जिंदगी का नया चैप्टर खुलता है, और पुराने चैप्टर में जो कुछ लिखा हुआ है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, उसको इरेज कर दिया जाता है। कि आपने माजी में जो कुछ किया, पास्ट में जो कुछ गलतियां की हैं, बस वो पास्ट का किस्सा खत्म हुआ। अब आप मुसलमान हो चुके हैं, आज से आपकी नई कहानी शुरू है। अब आपको एक अच्छा पक्का सच्चा मुसलमान बनकर दिखाना है, वो मुसलमान के जो अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के ताबे कर दे। अच्छा। सर एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आस-पास के मेरे दोस्त ये सब मेरा मतलब लाइफ़ का डर है, तो सर क्या मैं छुप के इस्लाम फ़ॉलो कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट दुनिया में अक्सर लोग जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं, और इंडिया में माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो इस्लाम कबूल कर रही है हिंदुओं में, वो सामने नहीं आते, चूंकि इस वक्त पॉलिटिकल माहौल जरा दूसरा है। बहुत बड़ी तादाद है, यानी वो हजारों लाखों में है। तो इतनी बड़ी तादाद माशाल्लाह इस्लाम कबूल कर रही है। और लेकिन अपने फैमिली प्रेशर या महल्ले वालों के प्रेशर की वजह से या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो सामने नहीं आना चाहते हैं, तो वो छुपकर इस्लाम फॉलो करते हैं। करें, कोई मसला नहीं है, तो आपकी जी मर्जी है। सर। जी सर, थैंक यू। चलें जी, ठीक है, ओके।